ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के अनमोल वचन। ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनो। हम सभी राजयोगी माना दाता, राजयोगी माना अपने ऊपर आशीर्वाद करने वाले हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए सर्व प्राप्ति की आशीर्वाद अपने ऊपर आपे ही करनी है। बाबा के अंतिम 3 शब्द याद आते, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। यही गीता ज्ञान के सार रूप में सुनाए हुए साकार के अंतिम बोल हैं। तो हमें भी बाबा के समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम सबका लक्ष्य है कि हमें भी बाबा के समान वतनवासी बनना है। सबके नैनों से यह वाइब्रेशन आए, आकर्षण हो कि अब कर्मातीत बनना है। इसका बहुत गहरा अभ्यास चाहिए। बाबा के यह बोल याद रहें कि हमें निर्विकारी रहना है। मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल प्योर रहें। जैसी मैं सच्ची प्योर सोना थी, वैसा ही बनकर जाना है। देवताओं जैसा प्योर बनना है। तीसरी पॉइंट, आज संकल्प आया कि सभी अपने सूक्ष्म इम्प्योरिटी के वाइब्रेशन को भस्म कर विश्व सेवा के कार्य को सफल बनाएं। यह अपने आप से दृढ़ संकल्प करें। दूसरा, इतना बड़ा बाबा हम सब के सामने झुककर कहता, मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। यह ओबीडियंट रहना ही निरहंकारी बनना है। तो हम सभी भी आपस में 1-2 के ओबीडियंट हैं। सूक्ष्म में जो देह अभिमान आता, उसका कारण उसे याद नहीं रहता कि हमें बाबा जैसा निरहंकारी बनना है। यह देह अहंकार का नशा आसुरी लक्षण है। ईश्वरीय लक्षण है ही निर्माण, निरहंकारी। ईश्वरीय परिवार व लौकिक परिवार दोनों में इसकी बहुत बहुत ज़रूरत रहती है। इससे हमारी स्थिति एक रस मीठी रहती है। स्थिति नीचे ऊपर अपने ही सूक्ष्म अहंकार के वश होती है। फालतू बातें सुनाकर अपने दिमाग को खुद ही गर्म करते चढ़ाते। हमें बाबा ने यह ड्रामा इतना मीठा दिया है, जो अगर हम ड्रामा की सीन को साक्षी हो देखते रहें तो बुद्धि में गर्मी पैदा ना हो। गर्मी तब पैदा होती जब स्वयं के प्रति रहम दिल नहीं। रहम दिल जो रहता, वह सदा शीतल रहता। शीतल काया वाले योगी, योगी के अंग अंग शीतल होते। नयन, हस्त, बोल सब शीतल होते। हमें बहुत शीतल रहना है। जितना शीतल बनेंगे, उतना औरों को भी शीतल बनाएंगे। चौथी पॉइंट, हम सभी बाबा के लवली बच्चे भी हैं।
गॉडली स्टूडेंट भी हैं, लकी सितारे भी हैं। हम सभी बच्चों के बीच आँखों के सामने एक बाबा ही है, वही दिल में बसता है। हम सभी ने नॉलेजफुल बाप से डॉक्टरी भी पढ़ी है। हम एडवोकेट भी हैं तो जज भी हैं, फिर हम एक्टर्स भी हैं। हम जो भी एक्टिंग करना चाहें वह कर सकते हैं। हम सिंगर भी हैं, जैसा चाहे वैसा गीत गा सकते हैं। योद्धा भी हैं, लड़ाई करना दुश्मन को मारना भी जानते हैं। बड़े ते बड़े साइंस साधन भी हैं। हमारे पास साइंस से भी बड़ी साइलेंस की शक्ति है, जिससे हम सबको सुख देते हैं। हम इंजीनियर भी हैं तो बिल्डर भी हैं। हम जानते हैं कि कैसे किसी के जीवन की नई बिल्डिंग बनाई जाए। मीठे बाबा ने सबको नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बनाया है। हमें आप समान ज्योतिषी भी बनाया है। हम सबकी जन्मपत्री को, जीवन कहानी को जानते हैं। हम धरती के भी तारे हैं तो आसमान के भी तारे हैं। हम क्या नहीं हैं, वह अपने आप से ही पूछो। 5th पॉइंट, दुनिया में जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं वह सब मनुष्यों ने ही बनाए हैं। कोई भी बुक मनुष्यों ने तैयार की है, लेकिन बाबा ने हमें सभी बातों का सार सुना दिया है। तो हम सार को जानने वाले सार रूप में रहते या अपनी स्थितियों का विस्तार करते हैं। सार है अपनी स्थिति को सदा एक रस रखना, और विस्तार है डगमग होते रहना। कभी ऊंचाइयाँ, कभी निचाई, कभी खुशी कभी गम, कभी शांत कभी अशांत। अगर पूछो क्यों तो 100 कारण सुनाते हैं। ऐसी स्थिति देख सवाल उठता, क्या खुद ही खुद का जज बन यह नहीं सोचते कि जब मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मेरा क्या होगा? फिर जब मैं दूसरों को करता तो उसकी क्या स्थिति होगी? जैसे खुद को पीस अच्छी लगती, वैसे दूसरों को भी पीस में रखते। अगर खुद पीसफुल रहना पसंद करते और दूसरों को डिस्टर्ब करते तो क्या उसको मानव या ब्राह्मण कहेंगे? 6th पॉइंट, तराजू की तरह हमारी स्थिति का बैलेंस हो। स्थिति को एक रस रखने का सहज साधन है। एक तरफ बाबा अर्थात लव और दूसरे तरफ नॉलेज। दोनों का बैलेंस हो तो स्थिति एक रस रहेगी। लव और नॉलेज ही हमारे हर कार्य की सफलता का आधार है। जो यह 2 बातें सदैव अपने हाथ में बराबर रखते, उनकी स्थिति एक रस रहती है। तराजू का कांटा नीचे ऊपर तब होता जब बैलेंस बिगड़ जाता है। कईयों की बुद्धि नॉलेज में टू मच चली जाती है। नॉलेज की गहराई को नहीं समझा है तो जीवन बैलेंस में नहीं रहती। जो बैलेंस में रहते वह कभी यह रिपोर्ट नहीं करते कि मेरा संस्कार इनसे नहीं बनता।
टक्कर होती है। जो बैलेंस में रहते वह कभी यह रिपोर्ट नहीं करते कि मेरा संस्कार इनसे नहीं बनता, टक्कर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने स्थिति को एक रस रखने के लिए सदा एक बात स्मृति में रखो। जैसे बाबा ने कहा है, बच्चे, यह बीमारियां भी खेल हैं। खेल समझने से कोई भी बीमारी भारी नहीं लगती। ऐसे ही सारी सृष्टि में सब खेल करते हैं, सब खिलाड़ी हैं। कोई संस्कारों का खेल दिखाता, कोई मनमर्जी का खेल दिखाता, कोई अपने मन की बातों का खेल दिखाता। अगर इस बेहद के नाटक को साक्षी हो देखो तो यह बिना पैसे का बहुत अच्छा खेल है। जब जानते हैं सबके वैरायटी संस्कार हैं तो उसके भी खेल को देख हंसना है, ना कि रोना है। हम सब आपस में फ्रेंड्स हैं, इसलिए फ्रेंड्स के नाते एक दो को राय दे सकते। अरे दोस्त, तुम यह क्या खेल करते? यह अच्छा नहीं है। ऐसे दोस्त समझकर राय दो तो उसे फीलिंग नहीं आएगी, फील नहीं होगा। हम सब एक दो के प्रति शुभ चिंतक हैं। हमें एक दो से लव मिलता, शुभ कामनाएं मिलती, फिर हम अपनी स्थिति को क्यों खराब करें? अपनी स्थिति का कांटा सदैव एक रस रहना चाहिए। अगर किसी दूसरे के कारण मैंने अपनी स्थिति बिगाड़ी और उसी समय मेरा शरीर छूट गया तो उस समय मेरा कौन साथी बनेगा? मेरे साथ कौन सी कमाई जाएगी? नेक्स्ट पॉइंट, अपने स्थिति को एक रस बनाने के लिए बाबा ने सुनाया, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य हो। जब बाबा ने हमें राय दी, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, फिर मैं क्यों कहती बाबा मेरी इससे तो अटैचमेंट है। फिर तो बाबा को कहो, बाबा आप मेरे नहीं हैं, मेरा मन मेरा बाबा है। अगर बाबा की ही नहीं मानते, मन की मत पर चलते तो मन बाबा हुआ। जब कोई कहते मेरे तो कड़े संस्कार हैं, तो मैं कहती तू बाबा का भी मास्टर हो। बाबा भी तो जानता है ना कि इसके बड़े संस्कार हैं, लेकिन बाप उन कड़े संस्कारों की पालना करो, यह राय तो बाबा ने नहीं दी। बाबा तो जानते हैं हर एक अजामिल हैं, हमें अजामिलों का उद्धार करना है, तो हमें भी कड़े संस्कारों को मिटाना है, ना कि कड़े संस्कार कह माँ बनकर उनको पालना करनी है। अगर इतना भी याद रखो कि वह बाबा वह मीठा ड्रामा तो वह करते पार हो जाएंगे। हाय हाय करेंगे तो यहाँ ही पड़े रहेंगे, मरते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कई कहते सर्विस ठीक नहीं चलती, स्टूडेंट नहीं बनते। मैं तो सर्विस से थक गई हूँ। क्या बाबा ने मुरली में ऐसे कभी कहा कि स्टूडेंट ना बने तो
तुम उदास होकर थक कर बैठ जाओ, फिर तुम अपना मुरली क्यों चलाते? बाबा ने तो कहा, बच्चे तुम अपना तन मन धन सेवा में सफल करो। सेवा करना फर्ज है। उमंग में रहो, सब में उमंग भरो, फिर निराश क्यों होते हो? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।